नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SCF ऑफिसर एकेडमी में। आज हम करेंट की 29 वाली सीरीज है, 29 जनवरी को लेके आए हुए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्या क्या खास हुआ है 29 जनवरी को। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। डाटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व ऑन 28 जनवरी। तो हमने 28 जनवरी को दुनिया ने डाटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। 28 जनवरी को है एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड objective of the day is the sensitive individual and disseminate privacy practices and principles। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इसके रूप में मनाया गया और ये आपको पता भी होना चाहिए। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी होस्ट द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट। तो पीएम मोदी ने फर्स्ट सेंट्रल एशिया वर्चुअल सबमिट किया हुआ है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ये सबमिट किया हुआ है। और इसके बारे में क्या खासियत है वो भी हम आपको चर्चा के बारे में बताते जाते हैं और फिर आप इसको देखते जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में कुछ खास चीज़ें जो हमें जरूरी है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैज द होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया सबमिट थ्रू द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। इट वाज द फर्स्ट इज काइंड एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशिया कंट्री एट द लेवल ऑफ लीडर्स। तो यहाँ पर लेवल ऑफ लीडर्स के लिए ये सबमिट हुआ गया है और वहाँ पे बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से किस लीडर को यहाँ पे दिया गया था। सेंट्रल एशिया रीजन द हैज 5 रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। द सबमिट वाज द अटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब इसमें कौन कौन से 5 कंट्रीज इसमें सबमिट हुई है। सबसे पहले कजाकिस्तान, दीज आर रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक और रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान, Turkmenistan and Republic of Uzbekistan. The first India Central Asia Summit considered by the 30th anniversary of the establishment of the diplomacy relation between the यहाँ पे देखिए इंडिया एंड सेंट्रल एशिया कंट्रीज। तो ये बिल्कुल हुई है, 2 ईयर्स के दौरान ये सबमिट होता है। तो इस बार कुछ खास था और पीएम मोदी ने इसको संबोधित भी किया है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं करंट में क्या इवेंट्स और भी हुए हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक अनवेल्ड इन नीदरलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक बनाया गया है नीदरलैंड में, ये ध्यान रखना है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इस बार पूछा भी जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक हैज बीन द इग्नोरेट एट लिमोदीन आर द स्मॉल पोर्ट सिटी इन द पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम इन द नीदरलैंड। द सी लॉक वाज द इनॉग्रेटेड बाय द डच किंग वेलेन अलेक्जेंडर द यहाँ पे इजमुद्दीन सी लॉक द 500 मीटर यानी कि 1640 फीट लॉन्ग एंड 70 मीटर वाइड कंस्ट्रक्शन ऑन द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिगन इन 2016 वाज द मेन बी डन बाय 2019 also went over the initially planned budget of the around 300 मिलियन यानी कि 338 मिलियन में ये तैयार हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है। दुनिया का सबसे ज़्यादा कैनल लॉक कहाँ पर बना हुआ है तो आप बता सकते हो नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ पर है, एम्स्टर्डम। और नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क रूटे। क्या है इसका नाम, मार्क रूटे। चलिए अगली खबर की तरफ देखते हैं और रुख करते हैं। गूगल टू इन्वेस्ट अप टू द $1 बिलियन इन भारतीय एयरटेल। गूगल ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है भारतीय एयरटेल में और ये आप देख सकते हो। इसकी वजह से क्या है, एक्सीलरेट ऑफ द ग्रोथ इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। और ये एयरटेल और गूगल की ये हिस्सेदारी है, पहली बार इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो गूगल विद इन्वेस्ट USD 700 मिलियन टू द एक्वायर द 1.28% स्टेक इन भारतीय एयरटेल लिमिटेड। द रिमेनिंग द USD 300 मिलियन टू गो विद टुवर्ड मल्टी-ईयर commercial agreement with the Airtel including devices built together the two tech giant के लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और कितना किया हुआ है बेटा, बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है, जिससे उनको 1.28% स्टेक इन भारतीय एयरटेल के जो शेयर हैं वो मिलेंगे। और ये इन्वेस्ट कहाँ से हुआ है, गूगल की तरफ से हुआ है। थोड़ा सा गूगल के बारे में और ये कुछ खास है वो थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले भारतीय एयरटेल की CEO कौन है, गोपाल मित्तल है। भारतीय एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल हैं। और भारतीय एयरटेल फाउंडेड कब हुआ था, 7 जुलाई 1995 में। गूगल के CEO कौन है, सुंदर पिचाई। गूगल के फाउंडर कब हुआ था, 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स से। गूगल के फाउंडर कौन है, लेरी पेज और सर्जी ब्रेन। ये गूगल के
फाउंडर है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसलिए ये जानना भी जरूरी है आपके लिए और ये ध्यान रखना भी जरूरी है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं 29 जनवरी की। पुष्प कुमार जोशी नेम्ड बाय द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ HPCL। HPCL क्या है पहले ये समझिए और फिर हम आपको बताते हैं। ये नए MD और चेयरमैन बना दिए गए हैं और HPCL है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपने पेट्रोल पंप इसके बन के देखे हुए होंगे और नेशन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड द मार्केटिंग कंपनी है। और जोशी हु इज द करेंटली डायरेक्टर है ह्यूमन रिसर्च एंड HPCL हैज़ बीन द board of HPCL almost decade now. He will replace Mukesh Kumar Surana who superseded on April 30 this year। तो ये ध्यान रखना है और ये काफ़ी खास है और ये मैंने आपको बता दिया है क्योंकि एक जानी मानी और बड़ी कंपनी है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट EV चार्जिंग स्टेशन ओपन एट गुड़गांव। तो गुड़गांव में ये खोला गया है और ये बहुत लार्जेस्ट है इंडिया का सबसे। और देखिए यहाँ पे ई-व्हीकल के लिए कार किया जाएगा, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जिसमें 100 चार्जिंग पॉइंट हैं फॉर द 4 व्हीलर्स। वॉज द ओपन दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे इन गुड़गांव। प्रीवियस इंडिया द लार्जेस्ट EV चार्जिंग स्टेशन वॉज द सिचुएटेड इन नवी मुंबई विद द 16 AC एंड 4 DC चार्जिंग पोर्ट फॉर EVA। द न्यू EV चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन द डेवलप्ड बाई टेक प्लॉटिंग कंपनी एक्टिफाई प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये डील किया गया है। और ये खास इसलिए है कि ये सबसे पहला पावर स्टेशन बनाया जा रहा है EV का, तो इसलिए ये खास हो जाता है। चलिए अगली खबर देखते हैं, उसकी तरफ रुख करते हैं। GOI अपॉइंट अनंता नागेश्वरन एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। भारत सरकार ने अभी न्यू चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर को नियुक्त कर लिया है और इनका जो नाम है डॉक्टर Anantha Nageshwaran as the new chief economics advisor. Announcement came day ahead of presentation of the 2022 union budget on February 8, tabling of the 2021-22 economic survey on January 31. This post by the lying the weekend since December 17, 2021 when the KV Subramanian left the office is the former number of प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक्स एडवाइजर काउंसलिंग PMEAC। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नागेश्वरम है, इनको अभी PM इकोनॉमिक एडवाइजर चुन लिया गया है। तो ये खास है, ये कई बार पूछा जा सकता है। और अभी अगर डिफेंस एडवाइजर के बारे में पूछा जाए तो कौन है सुरक्षा सलाहकार, तो वह है अजीत डोभाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी कंप्लीट होती है और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये खास है RMS स्कूल के लिए, RIMC के लिए, NDA के लिए, CDS के लिए, डिफेंस पर्सनल के लिए बहुत ज़्यादा खास है हमारी सीरीज। और इसीलिए आपका प्यार बना रहे, आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। और एक खास बात बता देता हूँ, हमारे एनालिसिस रिसर्च नोटबुक्स वगैरह भी हैं और हमारे नोट्स भी हैं। आप चाहें तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट्स करके व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी मैसेज भेजिए और हम आपको देन उसकी प्रोसेस बताएंगे। और व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमारे फ़ोन पे UPI या नेट बैंकिंग कर सकते हैं। अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र के बाद आपको वो 12 बुकों का जो एक हमारा रिसर्च एनालिसिस नोट्स हैं वो आपको घर पे भेज दिए जाएंगे, आपको बाय पोस्ट। और देन आप स्टडी करते हैं तो 80% से ज़्यादा आपकी सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है। यानी कि आप सिलेक्शन ओरिएंट नोट्स के साथ पढ़ते हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा सुपरफास्ट एक बैच लॉन्च करने वाले हैं जो RMS और RIMC स्कूल के लिए बहुत खास हैं। 1 फरवरी से ये लॉन्च होगा। 1 महीने के अंदर 80% पेपर को क्रैक करने का फॉर्मूला और मंत्र पे कार्य होगा। आप हमसे जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, औरों को भी जोड़िए, ये आपकी प्राथमिकता है। धन्यवाद।